हाय डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी। 11 जुलाई से यहाँ पे एनर्जी चेंज हो रही है। वीनस सिंह राशि में इंटर करने वाले हैं और ये 4 अगस्त तक रहेंगे। तो एनर्जी में आप लोग ये देख सकते हैं, लव, ब्यूटी, अट्रैक्शन, लग्जरी लाइफ, ये सारी चीज़ें आप देखोगे क्योंकि ये वीनस को शो करता है। वहीं पे जो सिंह राशि है ये अपनी पावर को बताता है। तो यहाँ पे आप अपनी पावर में तो आ रहे हैं, लेकिन साथ में ही आपके डीएम आपकी तरफ बहुत ज़्यादा पुल फील करने वाले हैं, अट्रैक्टिव होने वाले हैं और लव की एनर्जी यहाँ पे स्प्रेड होने वाली है। तो यहाँ पे जितनी भी फीलिंग्स है आपके डीएम के अंदर आपके लिए, तो अब वो हाइड करके नहीं रख पाएंगे। सारी चीज़ों को वो रिवील करेंगे। और अभी तक आप लोग नो कांटेक्ट में थे, तो यहाँ पे बहुत चांसेस है कि आप लोग रीयूनियन में भी आ सकते हैं। अगर कांटेक्ट में हैं बट ऑन ऑफ वाली सिचुएशन है, तो वो ज़रूर अपनी फीलिंग्स आपसे शेयर करेंगे। और आपकी लाइफ में भी ऐसा होने वाला है, अगर आप अपने रियल ट्विन से अभी तक नहीं मिले हो, या फिर ये हो सकता है कि फॉल्स ट्विन को आपने रिलीज़ कर दिया है, तो अब रियल ट्विन की एंट्री होने वाली है। या फिर कभी मिले नहीं हो, ना कभी बात किए हो, ना कभी जानते हो कि कौन है मेरा रियल ट्विन, तो यहाँ पे आपकी लाइफ में रियल ट्विन की एंट्री होते हुए दिख रही है। और आप अपनी क्रिएटिव साइड पर बहुत ज़्यादा अभी वर्क करेंगे और सेल्फ लव तो बहुत ज़्यादा ही करने वाले हैं। यहाँ पे आपका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है, अवेकन हो रहा है। और सेल्फ लव के साथ साथ आप अपनी क्रिएटिव साइड में भी बहुत सुंदरता तरीके से काम करने वाले हैं। यानी कि जब भी हम कोई काम करते हैं, काम तो सभी करते हैं, लेकिन एक सुंदर तरीके से उसको प्रेजेंट करना ये आप सीखोगे। और अनकंडीशनल लव की एनर्जी में भी आप आ रहे हैं। जो भी ग्रजेस आप अभी तक पाल के बैठे थे अपने हार्ट चक्र में, वो रिलीज़ हो रहा है। आप कहीं ना कहीं ये मान चुके हैं, जो सामने वाला पर्सन कर रहा है वो उसके कर्मा है, लेकिन मैं सब कुछ सोच कर निगेटिव नहीं हो सकती हूँ, ना ही मैं अपने कर्मा क्रिएट कर सकती हूँ। तो इसका मतलब है आपका हार्ट चक्र ओपन हो रहा है, अवेकन हो रहा है। तो पेन वाइब्रेशन इस तरीके से आप देख सकते हैं। या फिर ड्रीम में ग्रीन कलर, या फिर 3D में भी ग्रीन कलर आपको बहुत ज़्यादा पॉपअप हो सकते हैं। मीन्स आपका हार्ट चक्र यहाँ पे ओपन हो रहा है। सारी चीज़ों को आप लेट गो कर रहे हो। जो भी चीज़ें आप लोगों के साथ हुई हैं पास्ट में, डीएम ने क्या किया है, किसी और ने क्या किया है, वो सारी चीज़ें मानो आप बहुत ईज़िली वे में भुला चुके हो। आपको याद भी नहीं हो पा रहा है। आप कभी कभी बैठ के सोचते हो कि इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें मैं कितनी आसानी से रिलीज़ कर चुकी हूँ। तो ये होगा क्योंकि वीनस सिंह राशि में इंटर करेंगे, तो एनर्जी इस तरीके से आपको प्रभावित कर सकती है कि आप लव की एनर्जी में आएंगे। और ये सिर्फ आपकी साइड से नहीं होगा, आपके डिवाइन मैस्कुलिन के साइड से भी होगा। आप खुद देखेंगे कि आपके लिए उनके दिल में प्यार और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है। प्यार तो है, बट वो शो भी करेंगे। जो अभी तक नहीं कर रहे थे, हाइड कर रहे थे, आपसे भाग रहे थे, सोसाइटी का फियर या किसी भी चीज़ का फियर, वो सब कुछ अब वो ख़त्म करेंगे और आपसे एक्सप्लेन भी करेंगे कि आपके लिए वो क्या क्या फील करते हैं। तो यहाँ पे जब भी ऐसी कोई एनर्जी आती है, तो आपको भागना नहीं है, क्योंकि यही टाइम डीएफ लोग बहुत गलतियाँ करती हैं कि जब वो देखती हैं कि डीएम आ रहे हैं सामने से, अपनी फीलिंग्स को बता रहे हैं, तो वो स्पिरिचुअल ईगो में आ जाती हैं और वो रन करती हैं। तो फिर एक ब्लॉकेज क्रिएट होता है। और जब भी वो आते हैं, तो आपको एनर्जी बहुत नहीं देनी है, लेकिन अच्छे से बात करना है, उनकी बातों को सुनना है, बजाय उनसे भागना है कि अब आया ना ऊँट पहाड़ के नीचे। तो ये गलतियाँ आप लोग करते ही हैं जब भी देखते हैं कि डीएम आ रहे हैं आपके पास और आप बैलेंस हो गए हैं, तो वहाँ पे आपको लगता है कि मुझे ज़रूरत नहीं है अब डीएम की। ये भी एक ईगो ही है। आप ये सोचो कि आपकी कहीं न कहीं अवेकनिंग हुई है, वो आपके डीएम की वजह से हुई है। जो भी ग्रोथ हो रही है आपके लाइफ में, आपकी सोल ग्रोथ हो रही है, तो वो आपके डीएम की वजह से।
कहीं कहीं केसेस में ऐसा होता है कि डीएफ की अवेकनिंग उनके कार्मिक से हुई है, बट मोस्टली केस में ये देखा जाता है कि उनके डीएम से ही उनकी अवेकनिंग हुई है। तो जो पर्सन आपको इतना कुछ दे के चला गया है, कहीं ना कहीं वो भी तो सफ़र कर रहा है ना। ऐसा तो नहीं वो खुश है, भले आपको दिखता नहीं है, बट वो भी परेशान होते हैं। तो इसीलिए जब भी वो आते हैं तो उनकी बातों को अच्छे से सुनना है, उनसे रन नहीं करना है। और ये तो बिल्कुल भी नहीं बोलना है कि मुझे मेरा डीएम चाहिए नहीं। देखो, शादी ही इस जर्नी का पर्पस नहीं होता है। आप लोग साथ में मिलकर एक सोल पर्पस करो। वो एक कहीं न कहीं आप लोग प्लान करके आए थे जब भी आप यहाँ पे आ रहे थे। तो उस चीज़ को आप कैसे भुला सकते हो कि मुझे मेरा डीएम चाहिए ही नहीं। ये बोलो ना कि हाँ, जल्दी से मेरा डीएम अवेकन हो और वो आए, हम रीयूनियन में आके एक सोल पर्पस करें, जिससे हमारी मदद की वाइब्रेशन और रेज़ हो। ना कि वो जहाँ पे रहे खुश रहे, मैं यहाँ पे हूँ तो अपनी लाइफ में ये चीज़ करूँगी, वो चीज़ करूँगी। सब चीज़ करिए, बट डीएम को भी साथ में रखिए। और जितना आप इन सारी चीज़ों से भागोगे, कहीं ना कहीं आप एक ब्लॉकेज क्रिएट करते हो। तो ऐसी गलतियाँ आप लोग हमेशा उस टाइम करते हो जब डीएम आते हैं आपके लिए बहुत सारा प्यार लेके। और अभी आप लोगों को खुद की केयर बहुत करना है, यानी कि सेल्फ लव करना है, सेल्फ केयर करना है। अपनी स्किन का ध्यान रखिए, अपने हेयर का ध्यान रखिए, क्योंकि इस जर्नी में जैसे कि आप सभी जानते हैं हेयर फॉल बहुत होते हैं। स्किन कभी डार्क हो जाएगी, कभी डल हो जाएगी, कभी दाग धब्बे इस टाइप की भी स्किन हो सकती है। तो यहाँ पे स्किन केयर हमेशा आप लोगों को करना है। तो अभी टाइम तो बेस्ट है सेल्फ केयर करने का, सेल्फ लव करने का, क्योंकि जितना आप सेल्फ लव करोगे उतना ही वो आपकी तरफ पुल होंगे, आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगी। तो इस चीज़ को आप लोगों को बस ध्यान रखना है कि सेल्फ लव करो और कुछ मत करो। अपने दिल को एकदम साफ रखना है। जो भी चीज़ें अगर अभी भी है थोड़ी बहुत भी किसी के लिए, तो वो रिलीज़ कर दो कि इससे मैंने कुछ ना कुछ लेसन लर्न किया है। तो ये एनर्जी हो रही है कल से। थोड़ा अगर आप लोगों को हार्ट स्पेस में पेन वगैरह फील हो रहा है और स्पेशली आप अपनी क्रिएटिव साइड पर वर्क करना चाहते हैं, जो भी आपकी डिज़ायर हैं, तो उसको आपको अप्लाई करना है, यानी कि उसमें आपको एक्शन लेना है, जो भी आपकी क्रिएटिव साइड है। क्योंकि वीनस लग्जरी लाइफ, मनी, ये सारी चीज़ें भी देता है। तो अगर आप कहीं ना कहीं इस पर एक्शन लेते हैं तो ये जो टाइम है आपको कहीं ना कहीं ग्रोथ के साइड लेकर जाएगा। और एक सीरियस प्रेडिक्शन भी मैं करना चाहती हूँ। अगर आप लोग प्लानिंग कर रहे हैं कहीं घूमने जाने की, पिकनिक में या हिल स्टेशन में, तो इस चीज़ को अभी आप लोग फ़िलहाल कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि ये टाइम ठीक नहीं है। मुझे डाउनलोड्स हो रहे हैं, बहुत सारे विज़न भी आए हैं कि बहुत सारी कार्स का एक्सीडेंट हुआ है, माउंटेन बहुत सारे धसक रहे हैं, यानी कि पहाड़ में बहुत सारी कारें गई हैं तो वो बहुत डिसबैलेंस हो रही हैं, ज़मीन फट रही हैं, धसक रही हैं, तो वहाँ पे एक्सीडेंट वगैरह हो रहे हैं। ये 2 दिन से मुझे कंटिन्यू आ रहे हैं ड्रीम। तो अगर आप लोग प्लानिंग कर रहे हैं तो अवॉइड करिए, अभी टाइम ठीक नहीं है। और आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, फैमिली वाले या आसपास के लोग प्लानिंग कर रहे हैं तो उनको रोकिए कि अभी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, अभी टाइम सही नहीं है, सेफ़ रहिए, घर पे सुरक्षित रहिए, बजाय ऐसे टाइम आपको बाहर घूमने की। तो ये थी एक प्रेडिक्शन जो मुझे 2-3 दिनों से डाउनलोड हो रहा है, इसलिए मैंने ये आपसे शेयर किया कि अगर आप कहीं जा रहे हैं तो सेफ़ रहना है, अवेयर रहना है, क्योंकि अभी जो टाइम है वो कहीं न कहीं आपको थोड़ा परेशान भी कर सकता है, क्योंकि अभी सैटर्न रेट्रोग्रेड भी चल रहा है। इस चीज़ को आप लोग बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए डीएफ, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।